दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट अरुण देशमुख, आपका वकील दोस्त, आपके हर कानूनी सवाल को सही मायने में उत्तर देने की हरदम कोशिश करता हूं। आज हम इस YouTube वीडियो के जरिए सोसाइटी एक्ट और प्रतिद्वंदी के बारे में अधिकतर जानेंगे। पूछा जाता है सोसाइटी या संस्था किसको कहते हैं और उसमें प्रतिद्वंदी का क्या महत्व है। सोसाइटी एक्ट 1860 के अनुसार 7 या उससे ज्यादा आदमी इकट्ठा होकर सोसाइटी यानी कि संस्था को स्थापित कर सकते हैं। ऐसी संस्था धार्मिक, सामाजिक, क्रीड़ा, विज्ञान, कला, वैद्यकीय, गृह निर्माण ऐसे किसी एक या अधिक कारणों के वास्ते स्थापित की जाती है। शुरुआत करने के लिए इसमें कम से कम 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी जरूरी होती है। इसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये 3 पदाधिकारी होते हैं। किसी भी संस्था या न्यास का कार्य सचिव के अनुसार चलता है। सचिव अगर जोशीला हो तो वो अधिकतम काम करने की उम्मीद रखता है, उसके पक्ष में होता है और ऐसे समय उसे योग्य दिशा दर्शन या तथा रोकथाम करने का कार्य सिर्फ अध्यक्ष कर सकता है। हर खर्च किए हुए पैसे यानी कि दाने दाने का हिसाब कोषाध्यक्ष यानी कि खजांची रखता है और हर पाए गए पैसे का बराबर सी रिसीट बनाकर वो जिससे पैसा मिलता है उसे दे देता है। सोसाइटी का हर साल आम सभा होती है जिसमें रसीदें और भुगतान का खाता तथा तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट सीए से ऑडिट करके रखी जाती है। अगर गलती से भी हिसाब किताब का लेखा आम सभा में सम्मत नहीं हुआ तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से समिति का यह पराभव माना जाता है और जिसके कारण पूरी कमेटी बर्खास्त हो सकती है। हर एक सभासद को समिति से सवाल करने का अधिकार होता है। बहुत बार ऐसा प्रतिद्वंदी जो सवाल करता है सोच विचार के सवाल करता है, फिर भी अधिकतर ऐसे लोग समिति को पसंद नहीं आते और उस पे उंगलियां उठाने का प्रयास किया जाता है, उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी अगर सही मायने में ऐसे प्रश्नकर्ता को सही ढंग से नापा गया तो कोषाध्यक्ष को भी सतर्क होने का संधि प्राप्त होती है तथा उनके व्यवहार अधिकतर पारदर्शी लगने लगते हैं। ऐसे प्रतिद्वंदी को अगर सही व्यवहार से हर प्रश्न को समर्पक उत्तर देने का प्रयास किया गया तो कोई भी प्रतिद्वंदी नाराज नहीं होता है और सही मायने में समिति तथा पदाधिकारी कितने सही तरीके से काम कर रही है यह बात सबके सामने आ जाती है। पर होता कुछ और है। मैंने जैसे कहा, आमतौर पे ऐसे प्रतिद्वंदी को समिति के सदस्य टाल देते हैं, उसके ऊपर तानाशाही का रुख लेके बहुमत के जरिए उसके प्रश्न को समाप्त कर देते हैं। उनका रुख भी ऐसा होता है कि एक पूछने वाला कौन सा लौंडा है, कल परसों आया है और हमें नाप रहे हैं, उसे क्या मालूम है समिति का काम कैसा होता है। यह करने के वास्ते हम अपने घर की कितनी गालियां खाती है ये उसको मालूम है क्या। बड़ा आया प्रश्न पूछने वाला। प्रतिद्वंदी के प्रश्न कभी भी टालने नहीं चाहिए। कभी भी ऐसे वैसे उत्तर देके उसे टालना समिति के अच्छाई के लिए ठीक नहीं होता। अगर मानिए कि प्रतिद्वंदी के कारण आपको ऐसी गलती का एहसास हुआ जो आपने नजरअंदाज कर रखा था तो सही मायने में उस गलती दिखाने के वास्ते उसका अभिनंदन करना चाहिए। प्रतिद्वंदी को भी उसे दिए हुए वक्त के अंदर प्रश्न पूछना चाहिए और समिति को भी यानी सचिव और कोषाध्यक्ष को भी उसके ऊपर विचार करके उत्तर देने के वास्ते समय मिलना चाहिए। कभी कभी ऑडिट की गई रसीदें और भुगतान का खाता तथा तुलन पत्र में भी गलतियां होती है। यही गलती सुधारने का अवसर इसी बहाने आपको प्राप्त होता है, ये जानिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक में अच्छा प्रतिद्वंदी रहना एक बड़ी आवश्यक चीज होती है। अगर प्रतिद्वंदी नहीं बचे तो तानाशाही मचेगी। इसलिए लोकतांत्रिक में प्रतिद्वंदी का होना अच्छा माना जाता है। किसी भी संस्था का व्यवहार अच्छा प्रतिद्वंदी सही मायने से नापता है। इस विषय में अध्यक्ष का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्था अध्यक्ष उनकी अनुमति लेने वाले हर सदस्य को सवाल पूछने का अवसर प्राप्त कर देता है। किसी भी सदस्य को कितने वक्त बोलने देना और कितनी बार प्रश्न पूछने के वास्ते अनुमति देना यह अध्यक्ष तय करता है।
जिसे समाज में स्थान है ऐसे ही अध्यक्ष को चुना जाता है। निपक्ष अध्यक्ष अपनी कुर्सी का महत्व जानता है और सभी लोगों को सही मायने में अवसर देकर उसका सम्मान बढ़ाता है। हर सोसाइटी का अनन्य साधारण नाम रहता है। हर संस्था की अपनी घटना होती है। धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में धर्मादाय संस्था करके सोसाइटी की नोंद नहीं होती। हर सोसाइटी की नोंद नहीं होती। कभी गणेशोत्सव मंडल या घर गृहस्थी का जो सोसाइटी होता है वो धर्मादाय में नहीं होती, पर हर धर्मादाय संस्था सोसाइटी के तहत रजिस्टर होती है। ये संस्था के घटने के जो घटना होती है उसमें ध्येय और उद्देश्य दिया जाता है। सदस्य करने का तरीका, चुनाव के तौर तरीके, चुने गए समिति का कार्यकाल और उसके अधिकार और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी उसमें दी जाती है। और किसी भी सदस्य को बात करने का कारण और तरीका भी उसमें दिया जाता है। अच्छी संस्था का लक्षण यानी उसका तौर तरीका और व्यवहार, हर साल किया गया ऑडिट, हर साल की गई आम सभा, प्रतिद्वंदी को दिए गए उत्तर और सभी सदस्य ने मिलजुल के किया गया कार्य ही उस संस्था का या न्यास का नाम आगे बढ़ाता है। मुझे विश्वास है मैंने ये जो मेरा वीडियो है वो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।